अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द टेक टॉक शॉर्टकास्ट। क्योंकि अब ये पॉडकास्ट शॉर्ट होती जा रही है। पहले हमने 1.5 घंटे से स्टार्ट किया था, फिर घंटे पे, फिर 40 मिनट, 30, 20 एंड नाउ वी आर बैक टू 10 मिनट्स। हाँ, कोशिश करते हैं शॉर्ट रखें, हाँ क्योंकि अब क्या कहें, भाई, क्विक लोग सब। वीडियोस का ज़माना है भाई। हाँ, खैर स्टार्ट करते हैं। आज गेमिंग की न्यूज़। खबरें हैं, कुछ गेमिंग न्यूज़ हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज हैं और सिक्योरिटी फ्लॉज हैं। सो मैनी सिक्योरिटी फ्लॉज लेकिन गाइस। थोड़ी सी अच्छी खबरें भी हैं, इंटेल की, AMD की, और बाकी हमारे पास थोड़ी बहुत अपडेट्स हैं। एक टैबलेट लॉन्च हुई है और शेयर करते हैं ये सिक्योरिटी फ्लॉज एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर आई कोई वुड लाइक गेमर्स टू हैं स्टार्ट विद द गेमिंग न्यूज़, या क्योंकि प्ले स्टेशन से स्टार्ट करना चाहूँगा मैं। PSN अकाउंट्स, कोई भी किसी का भी अकाउंट, अगर आपकी पास की भी है, अगर आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है, फिर भी हैक हो सकता है। क्यों? हुआ कुछ इस तरह कि एक बंदा था, उसने ललूश नाम है उसका। नहीं सॉरी, ललूश रिपोर्टर का नाम है जिसने सारा कुछ कवर किया। सॉरी फॉर लाफिंग बाय द हाँ सॉरी ललूश। वे। ना मजाक उड़ाओ बंदे का। अच्छा, तो हुआ ये उसके साथ, उसका अकाउंट हैक हो गया। उसने कांटेक्ट किया प्ले स्टेशन सपोर्ट को कि मेरा अकाउंट वापस कर दो। उन्होंने इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, अकाउंट इसका किसी तरह रिस्टोर करा दिया। इसने पासवर्ड, ईमेल, इसका पासवर्ड और ईमेल भी चेंज हो चुका था। Damn. रिस्टोर हो गया और रिस्टोर होने के बाद दोबारा हैक हो गया। इसने ओए कहा ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी तो हाय। रिस्टोर कराया है। इसने प्ले स्टेशन वालों को कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा ये एक वो थोड़ा सा मसला है हमारे साथ ना, कि कोई भी बंदा जो है ना वो हमें कॉल करके आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते तो हम उसको अकाउंट हवाले कर देते। At least they admitted it, but still doesn't make it better, does it? हाँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए होती है इसके लिए? इसके लिए आपको चाहिए होता है उसका हैक, आपको नहीं चाहिए था, आप हैकर नहीं है, हैकर को चाहिए होता है आपका एक ट्रांजैक्शन नंबर। इस बंदे ने 2023 में अपना एक ट्रांजैक्शन नंबर शेयर कर दिया था। हाँ, जैसे मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन आईडी जो भी होती है। हाँ। एहतियातन भाइयों, प्ले स्टेशन में अपनी डिटेल्स वगैरह ना रखना, पैसे ना रखना, वरना क्या। You know, तो वो ट्रांजैक्शन नंबर इसने शेयर किया हुआ था। उस बंदे ने वो ट्रांजैक्शन नंबर यूज़ किया, प्ले स्टेशन सपोर्ट को कहा कि ये मेरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, ये वो। उन्होंने और डिटेल मांगी तो इसने लास्ट डिजिट्स ऑफ द पेमेंट कार्ड जो ट्रांजैक्शन में मेंशन थे वही बता दिए, और इसका जो सीरियल नंबर था कंसोल का उसके भी लास्ट 4 डिजिट्स बता दिए। उन्होंने कहा ठीक है, असली ओनर ही लग रहा है, और एक्सेस दे दिया इसको। इसने अपना ईमेल, उस बंदे का ईमेल चेंज किया, पासवर्ड चेंज किया, और इस बंदे ने तो फिर कांटेक्ट को, सपोर्ट को कांटेक्ट किया, उन्होंने रिस्टोर करा के दिया। अगली दफ़ा जब फिर हैक हुआ ना तो इन दोनों का आपस में रब्ता हुआ, और उस बंदे ने बाकायदा इसको ताने मारे, जा भाई जा, सपोर्ट को कांटेक्ट करके मेरा अकाउंट क्यों हैक हो गया। उस बंदे ने इसको तंग किया बाकायदा, और तब उनको जाके पता चला कि असल में हुआ किस तरह है। यार और ये सिर्फ एक दफ़ा नहीं हुआ, ये मल्टीपल दफ़ा इस तरह के हो चुका है। हाकुम का पता है? नहीं। एक ट्रॉफी हंटर है, फॉर्मूला नंबर 1। probably a no lifer. हाँ, वो और डेविड 123 एक और ट्रॉफी हंटर है, इनके अकाउंट्स हैक हो चुके हैं। अच्छा, फॉर अ गुड रीज़न, क्योंकि ये ट्रॉफीज़ को अर्न करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। और अभी तक सोनी ने इस पर कोई रिप्लाई नहीं किया, और हैक हो सकता है। यार ये तभी होना था जब प्ले स्टेशन के स्टोर पे ऑफिशियली पाकिस्तान के क्रेडिट कार्ड की सपोर्ट आ गई है। भाई वो क्रेडिट कार्ड रिमूव कर दो, डेबिट कार्ड निकाल दो। हाँ, ये वरना आपने ट्रांजेक्शन अगर शेयर किया ना किसी दोस्त के साथ भी, उसने आपसे चुन चुन के बदले लेने हैं, और उसने फिर 10 साल बाद आपको बताना यार वो असल में मैं था। ट्रांजैक्शन आईडी नहीं, छुपा के रखें। सॉरी, मुझ पे कोई केस नहीं कर दे भाई, मैं नहीं था, वो आपके दोस्त ने कहा कि वो था। जो तीसरा बंदा सस्पिशियसली मिसिंग है पॉडकास्ट पे। हाँ, जिसको हम स्कैमर बोलते हैं। स्कैमर, हालांकि वो स्कैमर है नहीं, लेकिन उसने कुछ ऐसी हम्म। बातें की थी। हाँ, compromising stuff. More gaming news. हाँ, GTA almost became like Assassin's Creed. Assassin's Creed. GTA टोक्यो। हाँ, Assassin's Creed का वो पता है ना कि अक्सर ही दूसरे मुल्कों में होती है। जैसे Assassin's Creed Shadows आई है, जापान में है, कुछ आती हैं। It started with Italy, बीच में Bahamas, बीच में Caribbeans. They go around the world. GTA 6 में ये काफ़ी सारा ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कहाँ बनानी चाहिए। लोकल कैरेक्टर्स, लोकल जो पेन हीरो होता है आपका प्रोटैगनिस्ट। हाँ, कभी उन्होंने रियो कंसिडर किया था, कभी मॉस्को, कभी इस्तांबुल, एंड GTA टोक्यो ऑलमोस्ट हैपेंड. वी कुड हैव हैड ए मॉडर्न जापान GTA सेटिंग. वुड हैव बीन वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि हम अक्सर ही GTA को, बल्कि
ऑलमोस्ट हमेशा ही GTA को अमेरिका में देखते हैं. हाँ, और Assassin's Creed के देखो वो बहुत जल्दी रिलीज़ भी करते हैं साथ. ठीक है, उन्होंने क्वालिटी शिट कर दी थी इस दौरान, लेकिन GTA के डिफरेंट वर्जन्स यार क्या कहते हैं उसको, बाद में रिलीज़ के बाद एक डिफरेंट वर्जन उसका रिलीज़ कर देते हैं. क्या कहते हैं उसको, एड ऑन के तौर पे. DLCs. हाँ, DLC के तौर पे, एक DLC के तौर पे एक एडिशनल सिटी लॉन्च कर देते. GTA 5 ठीक है एक दफ़ा बन गई है, सेम फिजिक्स सेम इंजन सेम सारा कुछ. DLC में नई सिटी आ गई, DLC में नई सिटी इतना बड़ा DLC आएगा वो दोबारा $70 ले लेंगे तुमसे. ले लेते और लोग दे देते. हाँ ये है कि जब पहले बजाय कि जब आपने 13 साल बाद गेम रिलीज़ करनी है, 13.5 साल बाद, तो मज़ीद पैसे कमाने का अच्छा तरीका था. हाँ लेकिन मेहनत क्यों करें जब GTA ऑनलाइन पे पैसे फेंक के ये पैसे कमा लेते हैं बड़े आराम इस से. पे और भी पैसे आ सकते थे. हाँ लेकिन बहुत मेहनत बहुत ज़्यादा. कभी भी नहीं करेंगे ऐसा कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके थोड़े से पैसे मिले. GTA ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा पैसे बनते हैं वैसे मेहनत तो वो बहुत करते हैं. हाँ अगर वो I DLC mean- भी बनाए तो समझो 2 साल का काम है I mean, मिनिमम. do you guys remember the attention to detail in RDR2, which is Red Dead Redemption 2 by the way? Insane attention to detail. उनकी real world almost ऐसे फील होती है जैसे आप खुद रह रहे हो उधर. इतनी डिटेल है. किसी के साथ कुछ भी कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें होती हैं. अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं उसमें चीज़ें हाँ जो पता भी नहीं थी. तुम्हें पता है ना उसके जो NPCs हैं, रैंडम बार्बर इन अ शॉप, दे हैव अ फुल लाइफ. हाँ, उनको अगर उनके पीछे पीछे जाओ ना, वो घर जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, सुबह इन्वेंटरी चेक करते हैं, अपनी एक एक चीज़ करते हैं वो. AI बहुत अच्छी है. हाँ NPC AI. हाँ. So that's why GTA 6 is taking this long probably. और I don't expect इस तरह का DLC आएगा. ये पैसे GTA ऑनलाइन पे फेंकेंगे क्योंकि उनसे पैसे अभी तक आ रहे हैं GTA 5 लेकिन आ के. गई होती तो हाँ मजा क्या ही आ बात होती. यस AMD. MD की न्यूज़ थी. हाँ यस, AMD के जो पुराने कार्ड्स हैं ना, आपको भी शायद याद हो, 7000 8000 9000 सीरीज थी. हम लोगों के पास भी है 6850. वो तो बहुत ही पुरानी है, थोड़ा कुछ ज़्यादा पुराना हो गया वो तो. 7850 वो वाले जो कार्ड्स हैं, वो उनको 30% परफॉर्मेंस बूस्ट मिल गया बैठे लिनक्स बैठे. पे. यस, बैठे बैठे लिनक्स पे. AMD GPU जो ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर्स हैं ना, वो सपोर्ट करते हैं वल्कन और ये सारी चीज़ें. हाँ. बहुत सारी चीज़ें जो पुराने GPU पे पॉसिबल थी लेकिन उनके ड्राइवर्स में सपोर्ट नहीं आई थी. हाँ लेकिन क्योंकि लिनक्स पे ये बाद में ड्राइवर्स वगैरह डेवलप हुए हैं, तो आपको ये परफॉर्मेंस बूस्ट मिल सकता है. और ये जो पुराने GPUs हैं जो ग्राफिक्स कोर नेक्स्ट यूज़ करते थे 1.0 या 1.1, उन सब को 30% ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस GPU परफॉर्मेंस मिल सकती है. मतलब अगर आप 6850 पे अभी तक कॉर्ड 4 चला रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक. वैसे मैंने 6850 वैसे बोल दिया था, लेकिन 6850 इसमें शामिल नहीं है. Radeon HD 7000 सीरीज़, उससे Radeon उससे HD लिटरली अगली 8000 जनरेशन. सीरीज़, और उससे नए भी अगर ग्राफिक कार्ड्स हैं तो जैसे एक बंदे के पास 7950 था उस ज़माने का, और उसने वो यूज़ किया, 32 GB रैम थी उसकी, ये वो सारा मदरबोर्ड. जब यूज़ किया 30% बेहतर उसकी परफॉर्मेंस आ गई, और उधर से ये बात फैल गई है. टोटल ऑफ 1% ऑफ हाँ. गेमर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. यार कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, बट फ्री इज फ्री. लेकिन अगेन लिनक्स नॉट विंडोज़. हाँ. हाँ, AMD की दूसरी अपडेट. Oh yes, more good news from AMD. FSR Redstone की हमने लास्ट टाइम बात की थी कि उन्होंने मेजर AI अपग्रेड लाए हैं टू कीप अप विद NVIDIA's DLSS, जो कि काफ़ी देर से आ गया. लेकिन उसका मेन लिमिटेशन ये थी कि AMD के लेटेस्ट जो 9000 सीरीज़ GPUs हैं उन तक लिमिटेड थी. बट नाउ इट्स कमिंग टू RDNA 3. दैट मीन्स AMD की जो 7000 जनरेशन है ना लेटेस्ट, इसमें इंक्लूडेड है RX 7000 सीरीज़, 7900 XT, 7700 और 7900 GRE. ये सारी जो जनरेशन है ना, इस पर अब FSR Redstone सपोर्ट करेगी. दैट मीन्स बेटर रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस, फ्रेम जनरेशन, अप स्केलिंग, सब कुछ बेहतर होगा इस पर. मीनवाइल NVIDIA स्लीप्स. DLSS में तो आ गए यार वो. हाँ, लेकिन वो नेक्स्ट वर्जन जो है वो रिलीज़ करने का सोच रहे हैं कोई अराउंड 2027. GPUs का. नहीं, ये जो DLSS हाँ DLSS इसका अपग्रेड. जो यस next यस version यस यस. उसको रिलीज़ करने का सोच रहे हैं. ज़ाहिर है. तो तब तक अगर AMD उनसे आगे निकल जाता है तो मार्केट शेयर भी ले सकता है कुछ ना कुछ. ये में इनकी क्या परवाह, उनको अब AI में निकलते जा रहे हैं आगे, वो पैसा आ रहा है. देखो आर्किटेक्चर तो सेम है ना, सेम ही प्रोडक्ट है, आपने यूज़र्स को भी बेचना है और सर्विस को भी बेचना है. ठीक है, सर्विस में बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है फ़िलहाल, लेकिन एक टाइम आएगा ना जब ग्रोथ रुक जाती है और फिर एक सेटल्ड प्रोडक्ट होता है,
और वैसे भी जिस तरह गूगल है वो NPUs वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो पता यही चला कि आप GPUs जो है वो ट्रेनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन्फ्रेंस के लिए आपको NPUs चाहिए होते हैं, तो NPU ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और अगर ये देखा जाए तो ट्रेनिंग एक टाइम पे कम हो जाएगी, क्योंकि अभी भी हमने देखा है कि ट्रेनिंग के गेंस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ। जैसा कि चाइनीज़ मॉडल्स ने हमें दिखाया है, कम खर्चा, कम इन्वेस्टमेंट और सेम लेवल की ट्रेनिंग मिल जाती है जो ChatGPT ने हासिल की है, OpenAI ने हासिल की है, इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ। अगर आपको कम ट्रेनिंग पे होगा, इसका मतलब है आपको कम GPU बेस्ड ये कार्ड्स चाहिए होंगे। जब रिसोर्सेज कम होती हैं और तो इसका इनोवेशन मतलब है करनी कि पड़ती है। GPU प्राइसेस जो हैं वो गिरनी है। एक टाइम आएगा जब ये AI मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज करेगी या स्टटर करेगी, तो ये मार्केट गिरेगी GPUs की, लेकिन प्रोसेसर्स की, NPUs की वो बढ़ती जाएगी। इट विल कीप इंक्रीजिंग। तो हम गेमर्स को बचा लो प्लीज़। गेमर्स बच जाएंगे, बस हाँ। रैम बहुत महंगी हो रही रैम नहीं सस्ती हो रही। हाँ, ओवरऑल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हर चीज़ को ही हाँ। महंगा करते जा रहे हैं, कंसोल्स भी। खैर इंटेल की बताता हूँ मैं खबर। यस। इंटेल Xeon Granite जो चिप्स आ रही हैं वो AMD के थ्रेडरिपर को टक्कर देंगी। ओह, और थ्रेडरिपर इज ह्यूज। यस, इट इज़ ह्यूज। ये इनकी प्राइसिंग स्टार्ट होगी 540 से, लेकिन makes जाएगी $8,300 तक फॉर खैर। 86 कोर फ्लैगशिप। खैर, इट इज़ टू बी एक्सपेक्टेड जितनी ये पावर देते हैं। हाँ, 86 कोर्स, मतलब वो इतनी पावर है कि हम कंज्यूमर उसका कुछ कर भी नहीं सकते। कंपीट किससे कर रहा है? थ्रेडरिपर प्रो 9995WX 96 कोर्स, जो कि डाटा सेंटर्स के लिए होता है सिर्फ। हाँ सर, हाँ। किस यूज़र ने 96 कोर इस्तेमाल हाँ। करने? हाँ, और अगर कर रहे हैं तो भाईजान न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लो। आप चंदा कर लो, कोई 5-7 गेमर्स और उनकी सपोर्ट कर लो। 96 कोर कर लेने की क्या तुक बनती है? आप पूरा गेमिंग जोन चला सकते हो एक चिप से। और प्राइस भी मतलब ठीक ठाक है, $9,000 $8,000। हाँ, उनको पता है उन्होंने ही लेना है जो अफोर्ड कर सकते हैं। और तुम्हारे पास मेट पैड, मेट पैड्स, पहले ये खबर दे देते हैं। कौन सी? अनदर मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्या सोनी एंड होंडा हैं? ये क्यों? पहले हमने बात की थी सोनी एंड एप्पल, और अब आपको मिल रही है सोनी एंड होंडा। ये होंडा की क्या हुआ है? पार्टनरशिप के बाद आप PlayStation 5 गेम्स खेल सकते हो अपनी होंडा की गड्डी में। हाँ, पहले आपको एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप गेम खेलते खेलते कर दो। हाँ, ये असल इन्होंने बनाया वैसे इस वजह से है कि PS रिमोट प्ले उसमें डाल दिया होंडा की मोबिलिटी अफीला 1 EV में। तो अच्छा। जब आपकी गाड़ी हो रही होगी चार्ज, आप अपना PlayStation 4 का या 5 का कंट्रोलर निकालो और गेम खेलो, और उस पर सही बड़ी सारी स्क्रीन लगी हुई है और सही गेमिंग सपोर्ट है। ये दुनिया की पहली गाड़ी है प्रोडक्शन कार जिसमें बिल्ट इन PlayStation सपोर्ट है, बिल्ट इन। बिल्ट इन। और आई हैव अ क्वेश्चन, वैसे ऑन द गो आपने कोई गेम चलानी होगी, डू यू हैव एनी आइडिया कितनी देर चलेगी? डू वी हैव एनी नंबर्स? जितनी देर मर्जी चलाओ। नहीं, अगर गाड़ी रनिंग पे तो उसकी बैटरी जल्दी नहीं जाएगी? अगर PS5 पे आप वो चला रहे हो, It's लास्ट not ऑफ a- अस 2 it's चला not रहे a हो। PS5, it's a remote play। हाँ, तो वेट, PS5 आपके घर में पड़ा होगा। व्हाट इफ यू आर फार अवे? तो हार्डवेयर में उन्होंने मतलब ये डाला है ना कि नेटिवली सपोर्ट कर सकता है, तो अच्छा। आपको इंटरनेट तो चाहिए होगा, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन घर पे आपका PS5 पड़ा है, आप इधर से अपने $90,000 की आपकी गाड़ी है जो आप पता नहीं क्यों खरीद सकते हो। लेट के गॉड ऑफ खैर, वॉर आप खरीद सकते हो, अच्छी बात है। करके स्पाइडरमैन 2 एंड व्हाट नॉट। इट्स एन अमेजिंग थिंग। डू यू हैव एनीथिंग मोर? या हुआवे मेट पैड की बात बाकी करें? कहते थे ना कि टेस्ला गेम्स डाल रहा है जी, बड़ी हाँ अच्छी जी, गेम्स डाल रहा है। हाँ जी। टेस्ला PS5 डायरेक्ट आ गया फॉर योर लंच। खैर तुम्हें और कुछ बताना है या? हाँ, मेट पैड ये उसी के साथ लॉन्च हुआ है जो हुआवे की नई नोवा सीरीज़ आई है, उसके साथ साथ मेट पैड भी लॉन्च किया और उन्होंने नई वॉच भी लॉन्च की है। इसमें ज़्यादा तेज़ प्रोसेसर है, एंड माइंड यू इसमें वो वाले प्रोसेसर नहीं होते जो नॉर्मली आपको हुआवे फ़ोन में मिलते हैं, मेन स्ट्रीम फ़ोन में, मेट सीरीज़, प्योरा सीरीज़। इसमें यू गेट किरण T82B एंड T82 चिपसेट। हुआवे से इसके पिछली जनरेशन से ये थोड़ा तेज़ किया है इन्होंने, सो यू कैन एक्सपेक्ट बेटर परफॉर्मेंस। इसके अलावा इनमें AI फीचर्स थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं आपको इस टैबलेट में। 13 मेगापिक्सल कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 10,000 mAh बैटरी, एंड द प्राइसिंग स्टार्ट्स एट $255। व्हाट डू यू थिंक?
स्क्रीन की रेजोल्यूशन है 2456 बाई 1600 पिक्सल्स 120 हर्ट्ज IPS LCD है ये. हाँ मेन चीज़ तो यही है कि स्क्रीन अच्छी है और हाँ. कुछ लिखा हुआ टैबलेट सपोर्ट, मतलब कीबोर्ड सपोर्ट, पेन हाँ सपोर्ट. है वो भी है. हाँ फिर एक अच्छी चीज़ हो सकती है कि आपके पास अगर लैपटॉप रिप्लेसमेंट आ सकती है तकरीबन $350-400 में. लेकिन इनको मैकबुक्स टारगेट करने वाली हैं सस्ती वाली हाँ. जो आएंगी. क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जितना आप सस्ता टैबलेट ले iPhone लो बेशक, processor इट्स के गोना बी अ साथ. लिटिल मोर फिनिकी देन अ एक्चुअल मैकबुक. हाँ हाँ. और मैकबुक जब आएगा आईफोन प्रोसेसर के साथ $600 पे तो फिर might look into it. 2 महीने रह गए हैं तकरीबन. हाँ. एक्सपेक्टेड यही है. पाकिस्तान में बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा. पाकिस्तान में फिर भी कितने का, 2 लाख का. हाँ बट ये लोकल प्रोडक्शन नहीं है ना, तो इम्पोर्ट टैक्सेस एंड ऑल स्मगल करवा के आपने 1,70,000 का नहीं लेना. ये मैंने कोई मशवरा नहीं दिया. ये सजेशंस ना लें. हाँ हाँ. अब हमारी एक खबर रहेगी यार ब्राउज़र्स वाली. हाँ. ब्राउज़र तो बना दिए चैट जीपीटी ने, लेकिन इट इज़ अ प्राइवेसी नाइटमेयर. इससे बुरा ब्राउज़र प्राइवेसी के लिए शायद ही कोई हो. एक डिजिटेन ने रिसेंट रिपोर्ट लॉन्च की है, उसमें चैट जीपीटी को 1 स्कोर मिला है आउट ऑफ 100. 1. और इसका मुकाबला अगर करें तो क्रोम को 68 मिला है और क्रोम इज़ द सेकंड वर्स्ट ब्राउज़र. हाँ, you can see the stark difference. कि सेकंड वर्स्ट 68 पे है, लेकिन जो वर्स्ट है उसको 1 नंबर मिला है. It goes to say a lot about AI browsers. हाँ. और क्रोम बेस्ड और भी जितने ब्राउज़र्स हैं, एज 68, ओपरा 68, विवाल्डी 68. ये सारे क्रोमियम एक ही लेवल पे हैं. हाँ तकरीबन सारे. ब्रेव बेस्ड ऑन क्रोम, लेकिन क्रोमियम 99 out of 100. does that mean ये सबसे Yes, safe है? this is the best browser for if you are concerned about privacy. I have a अच्छा, question. प्राइवेसी में आता क्या है? एंटी फिंगरप्रिंटिंग, हाँ. ट्रैकर ब्लॉकिंग, डाटा हाँ. ब्लॉकिंग अच्छा. और कनेक्शन और नेविगेशन सिक्योरिटी, ये सारा कुछ. और प्राइवेसी रिस्क स्कोर, जो इसका रिस्क है टोटल आपका, वो तकरीबन 1% बनता है. Damn. What if you add like a AI agent to it? मतलब extension add करो, will it become more dangerous? I think नहीं, it मुझे will. लगता है वो सही तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकेगी. Which is probably a good thing. है ना? खैर और भी ब्राउजर्स हैं, अच्छा. लेकिन वो काफ़ी छोटे लेवल के हैं जो आपने शायद पॉपुलर वाला से स्टार्ट करो. ओपरा किधर है? ओपरा अभी मैंने बताया था 68 मिला था उसको स्कोर. ओपरा बता दिया तुमने? हाँ. और फायरफॉक्स? वर्स्ट चैट जीपीटी है और क्रोम, विवाल्डी, एज, ओपरा, ये सारे उससे नीचे आते हैं. अच्छा, ये इनका फिंगरप्रिंटिंग का स्कोर इतना था, लेकिन एज और ओपरा ने थोड़े से ट्रैकर ब्लॉकिंग वगैरह इंप्रूव की है, कनेक्शन नेविगेशन वो भी इंप्रूव की है. तो ओवरऑल जो है, अगर वर्स्ट ब्राउजर्स बोले जाएं तो वो होंगे चैट जीपीटी, क्रोम, एटलस बाय द वे, विवाल्डी, एज और फिर ओपरा. ओपरा इज 5th वर्स्ट. बाकी ये ब्राउजर्स किधर? परप्लेक्सिटी है इधर? नहीं, परप्लेक्सिटी इसमें है ही नहीं. बट प्रॉब्ली वेरी लो. हाँ, आई थिंक वो भी इतना ही होगा, मतलब क्रोम के लेवल पे ही होगा, क्योंकि वो क्रोमियम बेस्ड है तो क्रोम के लेवल पे होगा. क्रोम से बढ़िया ही ब्राउजर है. क्रोमियम बेस्ड है ना, मेरे ख्याल से एटलस क्रोमियम बेस्ड नहीं है. या तो वो कम से कम क्रोम बेस्ड होगा. तो क्रोम का जो स्कोर है ना, ट्रैकर ब्लॉकिंग, पता है क्रोम कितने पे है? क्या स्कोर है इसका? कितना? 0. वो 0? जी. और चैट जीपीटी के भी यही है, विवाल्डी का भी 0 है अच्छा. ट्रैकर ब्लॉकिंग में. और इसीलिए आपको नोटिस भी करते होंगे कि आप ये ब्राउज़र यूज़ करो या ओपरा यूज़ करो तो आपको पेज लोड स्पीड में भी डिफरेंसेस नजर आएंगे. और उसकी एक वजह ये भी है. फिर कनेक्शन सिक्योरिटी की अगर बात करो तो उसमें क्रोम अच्छा है कंपेयर टू विवाल्डी, लेकिन ओपरा और एच भी उसी लेवल पे हैं. फायरफॉक्स जो है वो बेहतर ब्राउज़र. डू वी हैव अ टॉप 3 मोस्ट सेफ ब्राउजर्स? यस, ब्रेव, मलवेड एंड लिब्रेवुल्फ. यू हर्ड इट हियर फोक्स. आपने सेफ रहना तो ये 3 यूज़ करें. मैं यहाँ पे एडमिट करना चाहूँगा, मैंने मलवेड ट्राई नहीं किया हुआ. अच्छा. लेकिन लिब्रेवुल्फ का मुझे पता है. इट्स बेस्ड ऑन मोजिला और इट इज़ अ वेरी सिक्योर ब्राउज़र. उनका सारा फोकस प्राइवेसी पे है. मोजिला ऑलरेडी क्लेम करता है कि हम बहुत प्राइवेसी फोकस्ड हैं. लिब्रेवुल्फ, वाटरफॉक्स और इस तरह के और ब्राउज़र्स हैं, ये कहते हैं कि हम मोजिला से भी ज़्यादा प्राइवेसी फोकस्ड हैं. तो अगर इफ़ यू तो कंपेयर इनकी ब्रेव, ट्रैकर ब्लॉकिंग पता है, ब्रेव, मलवेड, लिब्रेवुल्फ 100%. वाओ. कोई ट्रैकर नहीं. आप ब्रेव एक वेबसाइट से दूसरी में जाते हो, आपका डाटा सेफ, मतलब कोई आपको ट्रैक नहीं कर सकता. फेसबुक को नहीं पता आप दूसरी किस वेबसाइट पे तुमने गए. ब्रेव और लिब्रे दोनों यूज़ किए हैं ना? हाँ. व्हिच वुड यू रिकमेंड टू द यूजर्स? यार मैं पर्सनली लिब्रेवुल्फ रिकमेंड करूँगा, Why? क्योंकि
उसकी रैम कंजम्पशन बेहतर है. हाँ, ब्रेव इज काइंड ऑफ RAM hog? रिसोर्स हॉग. क्रोम से ज़्यादा, क्रोम से ज़्यादा नहीं, क्रोम से बहुत बेहतर. ओपरा एज के आसपास. हाँ, ओपरा के आसपास है. अरे still हाँ. सर्विसेबल. मतलब ओपरा में थोड़े फीचर्स ज़्यादा हैं लेकिन सेम रैम यूजेज है, हम्म, तो इस वजह से मैं ओपरा वगैरह प्रेफर करता हूँ. लेकिन अब और ब्राउज़र्स जो इसमें अच्छे आते हैं, टॉर विच इज़ ऑल्सो मोजिला बेस्ड, फायरफॉक्स टॉर का कॉन्टेक्स्ट दे दो कि किस लिए यूज़ होता है हाँ, एक्चुअली. टॉर इज़ यूजुअली फॉर डार्क वेब ब्राउजिंग. ये तला को पता होगा, देखना. इसमें कहते हैं मैं कहूँगा क्योंकि ये लंबी बात हो जाएगी कि ट्रैक हो सकता है नहीं, लेकिन कहते हैं कि इससे कोई ट्रैक नहीं हो सकता क्योंकि आप एक VPN नहीं यूज़ कर रहे होते, आप कई 100 या कई हज़ार VPN से आपका डाटा निकल रहा होता है. ये समझ लें आप आसान अल्फाज में. क्योंकि हर जो टॉर का यूज़र होता है वो एक नोड होता है, या और एंड वी नो हाउ नोड्स वर्क. तो वो इधर उधर से डाटा निकल रहा हाँ. होता है, कोई ट्रेस नहीं कर सकता. तो टॉर ब्राउज़र जो है वो आपको टॉर की फंक्शनैलिटी भी देता है, और इट्स बेस्ड ऑन मोजिला, तो आप वो एक्सटेंशंस वगैरह सारा कुछ वो भी कर सकते हो. So you're not in one place but हाँ, many it is places a at the secure same time. browser, not like बाकी जितना अच्छा नहीं है. कनेक्शन नेविगेशन में बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रैकर ब्लॉकिंग में इट गेट्स 70. और फिर है हमारे पास DuckDuckGo 79 मिलता है उसको, और सफारी गेट्स 25 फॉर ट्रैकर ब्लॉकिंग एंड फायरफॉक्स गेट्स 25 फॉर ट्रैकर ब्लॉकिंग. और इनके स्कोर्स बाकी फिंगरप्रिंटिंग में अगर देखा जाए तो क्रोम से कम है सफारी के अलावा. अच्छा. लेकिन क्योंकि इनके बाकी स्कोर्स ये ट्रैकर ब्लॉकिंग और कनेक्शन नेविगेशन वाले अच्छे हैं, जिसमें क्रोम बहुत मार खाता है और क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर्स, तो इस वजह से ओवरऑल की पोजीशन बेहतर है. लेकिन आप अगर डिफरेंस देखना चाहते हो ना, कि जिस तरह हमने वर्स्ट ब्राउज़र की बात की थी बेस्ट ब्राउज़र की, तो अगर ब्रेव का रिस्क स्कोर 1 है, मलवेट का रिस्क स्कोर 32 है, और लिब्रेवुल्फ का रिस्क स्कोर 33 है, और उसके बाद टॉर और DuckDuckGo आते हैं 4th और 5th पे बेस्ट ब्राउज़र्स, और उनका स्कोर 40 और 44 है. DuckDuckGo तो काफ़ी देर से नोन भी है कि इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट वंस. हाँ, प्राइवेसी फोकस्ड है, और ये हाँ, एंटी हाँ. गूगल आप कह सकते हो. एक गूगल है, उनका वो एंटी गूगल है, search जो engine वेबसाइट्स भी- वो हटा देते हैं ये वो भी रखते हैं, यानी हाँ. पायरेसी वाली. हाँ. और रह गए दो मशहूर ब्राउज़र, तो उनका जिक्र करना ज़रूरी है. वो मिड में आते हैं, सफारी और फायरफॉक्स. एक का रिस्क स्कोर 44 है, और सफारी का 49 है, फायरफॉक्स का 50 है. पास अब मैं रिस्क स्कोर फिर से क्लियर कर दूँ, रिस्क स्कोर ऑपोजिट है जो प्राइवेसी वाला हमने स्कोर बताया था. तो अगर आपका रिस्क स्कोर ज़्यादा है, जो कि एटलस का 99 है, और वैसे उसका स्कोर है 1 प्राइवेसी का. यस, हायर मींस वर्स. यस, तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क नहीं लेने का. ठीक है. ठीक है, मेरे ख्याल से आज की हमारी यही न्यूज़ थी. हाँ, ठीक है. ठीक That है, wraps okay. up the episode. Allah Hafiz, guys. It's a wrap. Allah Hafiz.